क्या आपको भी आती है वो मंडे मॉर्निंग वाली फीलिंग, सुबह उठते ही हर रोज़ कि ओ गॉड, फिर से वही स्कूल, वही प्रिंसिपल, वही कोऑर्डिनेटर्स मुझे नहीं जाना। लंच ब्रेक होने से पहले ही आई फील सो टायर्ड एट टाइम्स। सो डोंट वरी, आप अकेले नहीं हैं, हम सब इसका पार्ट हैं, द होल टीचिंग कम्युनिटी। ये सिर्फ फीलिंग नहीं है, बेसिकली एक पैटर्न है जो रिसर्च ने स्टडी करा है बार बार ओवर द ईयर्स। एज पर रिसर्च, हम टीचर्स के लिए अपने वर्क शेड्यूल को बदलना बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट जो कॉर्पोरेट्स हैं उनसे ज़्यादा मुश्किल हमारे लिए है अपने वर्क शेड्यूल को बदलना, क्योंकि डेडलाइंस हैं, सिलेबस ख़त्म करना है, यूनिट टेस्ट आ गए, हाफ ईयरली आ गए, बच्चों के रजिस्टर्स पड़े हैं चेकिंग के लिए एंड वॉट नॉट। तो हमारे लिए अपना शेड्यूल चेंज करना बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट काफ़ी सारे प्राइवेट कॉलेजेस और स्कूल्स में वर्क लाइफ कॉन्फ्लिक्ट टीचर्स में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। दे डोंट हैव एन आइडिया कि आखिर इनको वर्क लाइफ और उनकी एक्चुअल लाइफ में डिफरेंस क्या है। क्लियरली सबके पीछे रीजंस हैं, एक्स्ट्रा लॉन्ग वर्किंग आवर्स, बैकलॉग ऑफ एडमिन वर्क, पेपर वर्क, एचआर वर्क एंड व्हाट नॉट। प्लस मेजॉरिटी स्कूल्स और कॉलेजेस में जो एडमिन है, ये जो मैनेजमेंट है, वो टीचर्स के वर्कलोड को शेयर करने के लिए, अरेंज करने के लिए कोई एक्स्ट्रा पॉलिसीज नहीं बना रहा, ना ही कोई वेलनेस प्लान है फॉर द टीचर्स। मतलब कि आपकी वीकनेस नहीं है, ये पूरा सिस्टम ही ऐसे प्लान हुआ है कि कभी भी टीचर्स का वर्क ख़त्म ही नहीं होता। चलिए थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं कि टीचर के लाइफ पैटर्न क्या है, कि टीचर का दिमाग प्रेशर कुकर बन गया है। इनविजिबल वर्किंग आवर्स, कभी ना ख़त्म होने वाला काम। 7 से 2 की जॉब है, सारे घर वाले यही बोलते हैं, अरे 7 से 2 की तो जॉब है, लेकिन 7 से 2 में तो खाली पढ़ाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन पेपर बनाना है, लेसन प्लान बनाना है, डेली डायरी लिखनी है, हमें हमें रिपोर्ट्स बनानी है, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। ये सब कब करेंगे? घर जाके फ्री टाइम में। तो काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होता टीचर्स का। constant touch with parents, with management, on WhatsApp, over phone for the whole of your day. आप 2-2:30 बजे घर तो आ गए, लेकिन आपका व्हाट्सएप तो चलता ही रहता है, चाहे रात के 9 बजे हों, 10 बजे हों, 11 बजे हों। एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय भी शाम को 7 बजे घर आ जाता है, बट टीचर्स, उनका तो एंडलेस है। रात को 9 बजे भी मैनेजमेंट से मैसेज आ जाएगा, फिर वो मैसेज आप फॉरवर्ड करो पेरेंट्स को, उसके बाद पेरेंट्स की क्वेरीज आना शुरू होंगी जो रात को 11 बज जाएंगे। तो ये तो चलता ही रहेगा, 7 बजे ख़त्म नहीं हो रहा। हम टीचर्स ना इमोशनल लेबरर्स हैं। 30 से 40 बच्चों का सारा स्ट्रेस, उनका एकेडमिक स्ट्रेस, वो क्या सोच रहे हैं, उनका मेंटल इशू क्या चल रहा है, उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पेरेंट्स क्या सोच रहे हैं, उनके सारे प्रेशर, ये सब हमें हैंडल करना है ना। और हमारे अंदर कोई भी स्विच ऑफ बटन नहीं है, ये सब हमें एब्जॉर्ब करना है और फिर वापस घर जाना है एक अच्छी सी स्माइल लेकर। एंड ऑब्वियसली हाउ कैन आई फॉरगेट द एक्स्ट्रा ड्यूटीज विच वी आर गिवन। खाली पढ़ाना थोड़ा टीचर का काम है। टीचर का काम है इवेंट्स मैनेज करना, आपके पास एनुअल डे फंक्शंस आएंगे, ग्रेजुएशन सेरेमनीज आएंगी, आपको एग्जाम ड्यूटी भी देनी है, आपको कॉम्पिटिशन्स भी देने हैं, आपको डॉक्यूमेंटेशन भी करना है। और ये सब आप कब करोगे? अपने स्कूल आवर्स के बाद, क्योंकि स्कूल आवर्स में तो आप खाली पढ़ा ही रहे हो। एंड ऑन टॉप ऑफ इट, अगर आपके सीनियर्स हैं तो वो अपना काम भी आपके ऊपर डाल देते हैं, और कुछ ना हो तो कोऑर्डिनेटर्स डाल देंगे एक्स्ट्रा काम। ये सब मिलकर एक खिचड़ी सी पक जाती है। कहा तो ये जाता है कि इससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, पर प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती, इससे सिर्फ हम बर्न आउट होते हैं और इस प्रेशर कुकर का प्रेशर बढ़ता है। पर अच्छी बात यह है कि रिसर्चर्स कहते हैं कि जिन स्कूल्स में मैनेजमेंट ध्यान देता है टीचर्स की मेंटल हेल्थ के ऊपर, ध्यान देता है कि उनका एक वर्क लाइफ बैलेंस हो, उस स्कूल्स में टीचर्स अच्छे से परफॉर्म करते हैं। अब मैनेजमेंट कब ध्यान देगा पता नहीं, इंडिविजुअली हम क्या कर सकते हैं ये जानना ज़रूरी है। फर्स्ट, यू हैव टू सेट योर बाउंड्रीज। अरे कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ भी 7 बजे आकर बंद हो जाते हैं काम करना, पर हम बाउंड्री सेट ही नहीं करते। तो एक बाउंड्री सेट करिए, एक टाइम सेट करिए कि हाँ, अब से इस टाइम के बाद मैं व्हाट्सएप चेक नहीं करूँगी। 7 बजे के बाद अगर स्कूल से कोई व्हाट्सएप आएगा या पेरेंट्स का व्हाट्सएप आएगा, मैं चेक नहीं करूँगी। ज़रूरत नहीं है किसी को हमें गुस्से में बोलने की या बताने की, बस एक पोलाइट मैसेज कि ठीक है, आपका रिप्लाई जो है कल मॉर्निंग में दिया जाएगा, क्योंकि 7 बजे के बाद वो मेरा टाइम है, मेरा मी टाइम है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू से नो। नो बोलना सीखिए। हर एग्ज़ाम ड्यूटी देना आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। आपकी लेग्स में दर्द है, गले में दर्द है, तो नो बोलिए कि मुझे एग्ज़ाम ड्यूटी नहीं देनी, मैं कंबाइंड क्लासेस नहीं ले सकती, आज मैं नहीं आऊँगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अपने आप को प्रायोरिटी देना शुरू करिए। रिमेंबर,
अवार्ड फॉर गुड वर्क इज ऑलवेज मोर वर्क। आप जितना काम करोगे ना, अगली बार आपको ही एक्स्ट्रा काम मिलेगा, और जो आराम से बैठे हैं वो बैठे रहेंगे। तो अपने अंदर से सोचिए कि क्या ये काम ज़रूरी है तो करिए। लगता है कि नहीं, मैं अपने आप को इसमें नहीं डालना चाहती, मत करिए और पोलाइटली नो बोल दीजिए। अपने एग्जॉशन को पर्सनल मैटर मत बनाइए। अगर आप थक गए हैं, आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं, आपसे नहीं हो रहा है, इसमें आपकी गलती नहीं है, ये सिस्टम गलत डिज़ाइन हुआ है। तो अपने आप को इतना प्रेशर देना बंद कर दीजिए। एंड लास्टली, अपने स्कूल मैनेजमेंट को ज़रूर बात करिए। उनको बताओ कि क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, एंड लेट देम कम अप विद सम पॉलिसीज़, क्योंकि आपको ज़रूरी है कि आप बताएं कि हाँ, हमें ये प्रॉब्लम्स हैं। हमें अपनी आवाज़ तो बतानी पड़ेगी ना उनको कि ये प्रॉब्लम्स हैं। एंड एज टीचर्स जस्ट रिमेंबर, हमारा काम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कंट्री के फ्यूचर को हम शेप कर रहे हैं, लेकिन हम भी इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले खुद का ध्यान रखेंगे तो ही इस कंट्री को शेप कर पाएंगे। अगर आप इस वीडियो को रिलेट कर पाए हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिए आपको क्या स्ट्रेस देता है, और फॉलो करो, सब्सक्राइब करो।